Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of net zero या फिर net zero carbon targets। आपने इस टर्म के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी टाइम से इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई भी आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो पे कहीं पे भी आप पढ़िए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते ही रहते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर स्टेप्स लिए हैं काफ़ी इस टारगेट को अचीव करने के लिए, या फिर काफ़ी लोग कंट्रीज़ ने तो लॉ पास करे हैं। यूएस ने भी अभी लॉ पास करा था, एक नई ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी थी थोड़े टाइम पहले। और अभी हम आज ये इस टॉपिक को क्यों डिस्कस करें, क्योंकि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ ऑक्सफैम, उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है नेट जीरो टारगेट्स के बारे में कि इस टारगेट्स के साथ जो ऑब्सेशन है कि उससे कुछ होने नहीं वाला, अल्टीमेटली वी नीड सम अदर स्ट्रैटेजी। तो इसने इस स्ट्रैटेजी को क्रिटिसाइज करा है। सो अगेन इन अ 3C अप्रोच दैट इज करंट ओरिएंटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, येट इन अ वेरी कंसाइज मैनर वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक। इसमें हम काफी सारी डायमेंशंस कवर करेंगे कि पहली बात तो पेरिस प्रिंसिपल्स क्या है, उनको ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा। फिर नेट जीरो क्या होता है, कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है, क्या है और क्या नहीं है, ये सब मैं बताऊंगा। नेगेटिव एमिशंस के बारे में बताऊंगा, कौन सी कंट्री को कार्बन नेगेटिव कंट्री कहा जाता है, फिर ग्लोबली क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई है, और इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया ने अभी कुछ स्टेप्स लिए हैं, नहीं लिए, या फिर इंडिया ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर करूंगा इस लेक्चर में इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर येट इन अ वेरी कंसाइज वे। तो जल्दी से हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, नेट जीरो कार्बन टारगेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एवरी लेक्चर आई स्टार्ट विद दिस, दैट व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस, दैट इज व्हाट इज द करंट डायमेंशन, द फर्स्ट सी ऑफ द 3C अप्रोच। तो ऑक्सफैम करके एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी काफ़ी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, टाइटनिंग द नेट। तो अगर आप लोग इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं तो ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट बाय द नेम ऑफ टाइटनिंग द नेट। ये एक इसकी नई रिपोर्ट है, तो इसने अभी रिलीज करी। तो उसकी क्या क्या फाइंडिंग है, उसमें इसने यही कहा है कि जो हमारा ऑब्सेशन है अभी की जीरो नेट जीरो कार्बन टारगेट्स के बारे में, तो उसमें कहा जाता है कि एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए और साइड बाय साइड एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजीज की, कार्बन अगर एमिट हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए या फिर एटमॉस्फेयर से रिमूव कर देना चाहिए वाया थ्रू फॉरेस्ट और सम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज। तो वो कहते हैं कि एमिशन ठीक है, चलता रहता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर उसको रिमूव कर देना चाहिए। सो दैट्स हाउ वी अचीव अर नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो पर ये इस रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज करा है कि ड्यू टू दीज टारगेट्स वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम कटिंग द एमिशंस। जिस रिपोर्ट ने ये कहा है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कटिंग द एमिशन, कि जो एमिशंस हो रहे हैं, जो कार्बन एमिशन हमारा हो रहा है, तो उसको कट कर देना चाहिए। बट अभी इस टाइम पे नेट जीरो के अंदर क्या हो रहा है कि एमिशंस को रिड्यूस करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, और साथ में एब्जॉर्प्शन काफी बढ़ा देनी चाहिए। तो उसने कहा है कि इसके काफी, पहली बात तो ये कि इसके चक्कर में जो डाइवर्जन हो रही है कटिंग एमिशन से, एक तो वो हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन है। इट कॉल्ड दिस एज अ डेंजरस डिस्ट्रैक्शन। यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ कोट्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। अगर आपके ऊपर, इसके ऊपर बहुत चांसेस है कि मेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इस रिपोर्ट को जरूर कोट करिएगा। तो कहता है पहली बात तो ये कि इसका जो फोकस है वो हट जा रहा है इसका, इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द आपका कटिंग द एमिशन। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि जो नेट जीरो की स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर होता है कि अगर जो कार्बन एमिट हो रहा है उसे एब्जॉर्व कर लेना चाहिए वाया कल्टिवेटिंग मोर फॉरेस्ट, और साथ में एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजीज का। तो वो जो टेक्नोलॉजीज हैं आपकी रिमूवल टेक्नोलॉजीज है, वो तो अनरिलायबल है, आर्टिफिशियल। और अगर फॉरेस्ट ज्यादा कल्टिवेट करेंगे तो कहते हैं कि पेरिस प्रिंसिपल के जो टारगेट्स अगर अचीव करने के लिए, उसके लिए 1.6 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ न्यू फॉरेस्ट वुड बी रिक्वायर्ड। उसके लिए हमें नए फॉरेस्ट चाहिए, मतलब इतना कल्टिवेशन होना चाहिए टू रिमूव द वर्ल्ड्स एक्सेस कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2050। तो 2050 के जो उन्होंने कंट्रीज ने अपने टारगेट सेट करे कि मेनली 2050 तक का टारगेट सेट करा है, चाइना ने 2060 का टारगेट सेट करा है नेट जीरो के लिए। तो कहते हैं कि 1.6 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ न्यू फॉरेस्ट, और जितनी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ग्लोबली, तो वहां पे मतलब कीपिंग ऑल दी सिनेरियो, इतनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो रही है, तो फॉरेस्ट कैसे कल्टिवेट होंगे? पहली बात तो ये अनफीजिबल है। अगर होता भी है तो ये जो साइज है 1.6 बिलियन हेक्टेयर ऑफ न्यू फॉरेस्ट, दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जो सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट आपका माना जाता है वर्ल्ड में, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन थर्ड ऑफ ऑल द फार्म लैंड वर्ल्ड वाइड। तो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड, तो उसका 1/3 इसका साइज है।
तो यानी कि अगर फॉरेस्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा तो यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड पे कॉम्प्रोमाइज होगा, और उसके चक्कर में ये कहते हैं कि हंगर ज्यादा बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। इट कुड फोर्स एन 80% राइज इन ग्लोबल फूड प्राइसेस। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से हंगर भी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लैंड आपकी डाइवर्ट करी जाएगी फॉरेस्ट के लिए। और दूसरा ये है कि जब आपकी क्वांटिटी ऑफ फूड कम प्रोड्यूस हो रहा है, हंगर तो होगी, साथ में फूड इन्फ्लेशन भी होगा। डिमांड एंड सप्लाई, ये आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ा होगा। तो ये इस रिपोर्ट की समरी है। सो अगेन इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन नेट टारगेट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन नेट के बारे में या फिर नेट कार्बन के बारे में, कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में सारी पॉजिटिव चीजें लिख दो, उसके नेगेटिव्स भी बोलो कि ये ऑक्सफैम ने कहा है कि इंडिया ने तो अपना अलग क्रिटिसिज्म दिया, पर साथ में ऑक्सफैम ने क्या क्या क्रिटिसाइज करा है। तो ये इसके रिपोर्ट के की पॉइंट है। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी करंट अफेयर्स की कंटेक्स्ट में। अब हम ग्रेजुअल अप्रोच फॉलो करते हैं। पहले पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका पेरिस एग्रीमेंट था। ये कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 टू UNFCCC जो आपकी थी, तो वो पेरिस में आपकी कंडक्ट करी गई थी। एंड इन 2015 it was adopted by 196 parties and then it came into force in 2016। और ये क्या है? It is a legally binding, ये इंपॉर्टेंट है, it is a legally binding international treaty on climate change। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम आता ही रहता है। तो ये लीगली बाइंडिंग है। इट मेक श्योर्स की कंट्रीज के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें स्टेप्स इंप्लीमेंट करने होंगे। तो ये लीगली बाइंडिंग है। और इसका गोल क्या है? इट्स गोल इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, और अगर ज़्यादा पॉसिबल रहे तो 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये इसका टारगेट है। तो लीगली बाइंडिंग तो है, साथ में इसका टारगेट क्या है? वो है इसका टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड इफ पॉसिबल टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो ये इसका टारगेट है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये कब अडॉप्ट करी गई थी और कब फोर्स में आ गई थी। अब पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हमने बात कर ली, क्योंकि नेट जीरो जो है वो एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव करने के लिए ही अडॉप्ट करे गए हैं। तो नेट जीरो है क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन न्यूट्रलिटी। तो इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी इंस्टेड ऑफ नेट जीरो, सो यू हैव टू राइट द सेम थिंग, बस उसके अलग अलग नाम ही है। सो ये क्या है और क्या नहीं है? अब ये व्हाट इज नॉट, ये क्या नहीं है? इट डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो, जो एब्सोल्यूट इमिशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी ऑलरेडी आपकी कोल की इंडस्ट्रीज होगी, स्टील इंडस्ट्रीज होगी, तो उसमें से जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यानी कि बिल्कुल बंद कर देना, जीरो कट नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जो कंट्री का एमिशन है, अगर आपका जो कुछ कार्बन एमिशन हो रहा है, सो दैट हैज टू बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू कार्बन, नेचुरल कार्बन सिंक्स, दैट इज फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट आपका जो है वो आपका कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। तो या तो उसके लिए, और जो आपका रिमूवल थ्रू आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज। तो ये आपका एटमॉस्फेयर से जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन है, ये आपका एब्जॉर्ब करना है, रिमूव करना है थ्रू फॉरेस्ट एज वेल एज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज। तो ये आपका है। अगेन आई वुड से इट डजंट मीन कि आपका जो एमिशन है कट करना है जीरो, रादर इट मीन्स कि अगर एमिशन हो भी रहा है तो उस एमिशन को अडॉप्ट करना है, ताकि ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट आपका एमिशन हो रहा है, नेट लेवल पे देखा जाए तो आपका जीरो एमिशन हो रहा है। तो ये आपका है नेट जीरो। तो ये आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया गया है। अब इसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपकी बताई थी कि एक तो यही है कि चलो एमिशन को रिड्यूस करना है, नॉट कटिंग डाउन। एक तो वो चीज है, साथ में है कि इट हैज टू बी इंक्रीज बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स सच एज फॉरेस्ट, जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में हमने कहा था। एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा, एंड ऑल्सो वेरियस टेक्नोलॉजीज आर अंडर डेवलपमेंट टू रिमूव ऑल द ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो ये टेक्नोलॉजीज भी आपकी डेवलप करी जा रही है, बट दीज टेक्नोलॉजीज और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज अभी डेवलप करी तो जानी है, पर प्रोटोटाइप्स ही इनके यहाँ भी इस टाइम पे हैं। तो रिलायबिलिटी का इशू है, और साथ में बहुत एक्सपेंसिव भी है, कि अभी भी इनके ऊपर डिबेट करा जा रहा है वेदर दीज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज ये रिलायबल है नहीं है। तो इसके बारे में भी अभी डिबेट चल रहा है। तो स्ट्रैटेजी मेनली अभी जो रिलायबल स्ट्रैटेजी वो ये है कि फॉरेस्ट ज्यादा इंक्रीज करने चाहिए उसका कवर, बट ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने उसको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया है। तो मैंने आपको नेट जीरो तो बता दिया, ठीक है, ये नेट जीरो था, पर क्या नेगेटिव आपका एमिशन भी हो सकता है? नेगेटिव एमिशन के बारे में अगर पूछें, यानी कि कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है पर उससे ज्यादा अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो ये तब हो सकता है कि इफ द एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल एक्सीड्स द एक्चुअल एमिशन। तो यानी कि आपका फॉरेस्ट कवर इतना ज्यादा है
कि ये इसको नेगेटिव एमिशन कहा जाता है, कि कार्बन एमिट तो कम हो रहा है पर एब्जॉर्प्शन की टेक्नोलॉजी या फिर कैपेबिलिटी वो ज़्यादा है, तो वो आपका नेगेटिव एमिशन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो भूटान कंट्री जो है आपकी साउथ एशियन कंट्री है, तो वो उसको कार्बन नेगेटिव कंट्री माना जाता है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोर देन इट एमिट्स। तो यही आपका कहा जाता है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी है, मतलब अगर और भी कार्बन अगर एमिट करा जाए वहां पे, वैसे कार्बन वैसे एमिट करा जाता है कि एब्जॉर्प्शन की जो इसकी जो कैपेबिलिटी है दैट इज मोर देन द कार्बन एमिशन। तो अगर और भी कार्बन वहां पे प्रोड्यूस हो तो वो और भी एब्जॉर्ब कर लेगा, इतनी कैपेबिलिटी है, इतने वहां पे ग्रीनरी है। भूटान के बारे में ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है और साथ में जो कार्बन एमिशन है थ्रू इंडस्ट्रीज वो आपका नेग्लिजिबल है वहां पे। तो ये आपका नेगेटिव एमिशन के कंटेक्स्ट में है। अब हम नेट जीरो गोल के बारे में इसका पॉजिटिव देखें तो यही कहा जाता है कि इट इज द ओनली वे टू अचीव पेरिस एग्रीमेंट टारगेट। जितने ऑब्सेशन है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कि लीगल ऑब्लिगेशन है कंट्रीज के लिए, तो कहा जाता है कि पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करना है तो नेट जीरो गोल फॉर 2050 या फिर कुछ केसेस में 2060, चाइना के केस में, तो यही एक टारगेट माना जाता है कि तभी अचीव हो पाएगा। वरना तो ये भी हो सकता है कि 3 to 4 डिग्री सेल्सियस भी आपका टेम्परेचर बढ़ जाए बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो ये कहा जाता है कि अगर अभी स्टेप्स नहीं लिए गए नेट एमिशन के बारे में, अगर नेट जीरो के बारे में, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े जा रही है। तो यही कहा जा रहा है कि इस गोल का ये सिग्निफिकेंस है। बट क्रिटिसिज्म हमने अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पढ़ा था कि उसके क्या क्या चैलेंजेस है, कि एक तो फोकस डाइवर्स हो रहा है और साथ में आपका फॉरेस्ट अगर करा जाएगा तो उसका फिर फूड पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर हम ग्लोबल स्टेटस देखें कि क्या ग्लोबल सिनेरियो है, कि कौन कौन सी कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, किसने लॉ पास करे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी है और इंडिया में क्या स्टेप लिए गए। तो न्यूजीलैंड ने लीड ली थी, वो तो वैसे ही बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो 2019 में उन्होंने लीड ली थी एंड दे पास द जीरो कार्बन एक्ट विच कमिटेड द कंट्री टू जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। तो उन्होंने कहा था कि जीरो कार्बन एमिशन, इन्होंने तो थोड़ा और भी प्रोग्रेसिव स्टेप लिया कि कार्बन को एमिट ही नहीं करेंगे, जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2050। तो न्यूजीलैंड ने ये अपना लॉ पास करा अपना 2019 में। सब्सिक्वेंटली यूके ऑल्सो पास्ड अ लॉ to reduce UK's net emission of greenhouse gases by 100% relative to 1990 level by the year 2050। ये यूके का टारगेट था। न्यूजीलैंड का हो गया, यूके हो गया। फिर चाइना ने भी अनाउंस करा था इन 2020, चाइना अनाउंस टू बिकम नेट जीरो बाय 2060। जो मैं आपको बार बार एम्फोसाइज कर रहा था कि वैसे मैक्सिमम कंट्रीज का टारगेट है 2050 का, बट चाइना के केस में 2060 का है। प्लस नेट जीरो का तो इसने कहा ही था कि नेट जीरो एमिशन होगा बाय 2060। ऑल्सो इट वुड नॉट अलाउ इट्स एमिशन टू पीक बियॉन्ड व्हाट दे आर इन 2030। तो इट वुड नॉट अलाउ इट्स एमिशन टू पीक बियॉन्ड व्हाट दे आर इन 2030। तो ये भी साथ में इन्होंने, चाइना ने कहा है कि 2030 के बाद आपकी जो एमिशन है उसके बाद जितने होंगे उसके बाद और नहीं बढ़ेंगे, रिड्यूस ही होंगे उसके बाद। तो साथ में एक है यूरोपियन यूनियन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है बाय द नेम ऑफ फिट फॉर 55। तो ये फिट फॉर 55 से ऐसा लगेगा कि भाई फिट इंडिया मूवमेंट का पार्ट तो नहीं है, पर करेक्ट आंसर है ये यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च करा है, इंडिया ने ऐसा कुछ लॉन्च नहीं करा। और ये लॉन्च करा है क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में। तो इसके अंदर जो यूरोपियन कमीशन जो बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, इसने अपने सारे मेंबर कंट्रीज जो आपके 27 मेंबर कंट्रीज हैं, तो उसको कहा है कि ऑल दीज कंट्रीज हैव टू कट एमिशन बाय 55% बिलो 1990 लेवल बाय 2030। तो यहाँ पे 2030 का टारगेट है आपका। तो ऑल द मेंबर कंट्रीज हैव टू कट एमिशन बाय 55%, दैट्स व्हाई फिट फॉर 55 बिलो 1990 लेवल बाय 2030। तो न्यूजीलैंड का आपका टारगेट था 2050 का था, यूके का आपका 2050 का टारगेट था, चाइना का 2060 का था और साथ में बीच में 2030 का भी टारगेट था, और यूरोपियन यूनियन का आपका टारगेट था 2030 का। अब यूएस के बारे में भी देख लें तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो उसको पेरिस एग्रीमेंट के साथ तो काफी इश्यूज रहते थे, उसने तो काफी एग्रीमेंट से अपने आप को निकलवा भी लिया था यूएस को। पर साथ में मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी WHO की फंडिंग कट कर दी, कुछ भी करता रहता था डोनाल्ड ट्रंप। पर जो बिडेन के आने के बाद, जब से वो यूएस प्रेसिडेंट बना है 2021 में, तब से सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो रही है। एंड ही अनाउंस दैट द कंट्री विल कट इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एटलीस्ट 50% बिलो 2005 लेवल बाय 2030। तो इसने भी 2030 का टारगेट इसने दिया है कि बाय एटलीस्ट 50% जो ग्रीन हाउस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, दैट विल बी रिड्यूस बाय एटलीस्ट 50% बिलो 2005 लेवल बाय 2030। तो ये तो यूएस का हो गया।
साथ में जो जॉन केरी हैं, जो काफ़ी एक नोटेबल पर्सनैलिटी हैं एंड जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने में काफ़ी एफर्ट डाले थे। ही इज रिगार्डेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। और यूएसए का जो क्लाइमेट एनवॉय है, जो यूएसए के बिहाफ पे क्लाइमेट चेंज के जो नेगोशिएट करते हैं, जॉन केरी हैं। ही लॉन्च्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ बाय पार्टीसन ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी अपने जो हाउस है उनके, तो वहाँ पे जो उनकी लेजिस्लेचर, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म करी थी बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर जीरो इन द ईयर 2019। तो जो वहां पे उनके जो लेजिस्लेचर के जो दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉर जीरो ये इन्होंने फॉर्म करी थी, सो एज टू ब्रिंग जो भी उनके जो मतलब आपके रिपब्लिकन्स हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, आपके दोनों हाउस, आपके जो यूएस के जो दोनों हाउस हैं उसमें जो भी उनके मेंबर्स हैं, चाहे रिपब्लिकन्स हो डेमोक्रेट्स हो, क्योंकि यूएसए में सिर्फ 2 ही पार्टीज होती हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, तो उनके मेंबर्स को इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करा है ताकि कि जो नेट जीरो का जो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है दैट विल बी रीच बाय द ईयर 2050। तो वर्ल्ड वॉर जीरो इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय जॉन केरी, जिसमें यूएस के जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग उसके मेंबर हैं एंड दे विल रीच अ कंसेंसस, दे विल टेक स्टेप्स टू रीच अ टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। तो ये है। पर जो बिडेन जो आए हैं, ये 2019 में फॉर्म करी गई थी बाय जॉन केरी, पर जो बिडेन ने टारगेट अनाउंस करा है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का है वो 2030 का टारगेट है, ये है। तो यूएस में ये सिनेरियो चल रहा है। साथ में अगर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करें, देन इन अप्रैल 2021 यानी कि इसी साल, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम दैट वाज फॉर्म्ड बाय 5 मेजर कंट्रीज which together account for 40% of the global oil and gas production। तो इन्होंने 5 कंट्रीज ने मिलकर फॉर्म करी है ये नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? यूएसए, कनाडा, तो ये तो नॉर्थ अमेरिका की हो गई। अगर हम वेस्ट एशिया में जाए तो सऊदी अरेबिया एंड कटार, और 5वीं कंट्री होगी आपकी नॉर्वे, यूरोपियन कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज में आ गई। तो 5 कंट्री हो गई। रीजन वाइज आप याद करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। यूएसए और कनाडा हो गया, साउथ में आपका हो गया सऊदी अरेबिया एंड कटार हो गया, एंड फिर आपका हो गया नॉर्वे हो गया। So these 5 countries which account for 40% of global oil and gas production, they announced its creation and its objective again is to achieve the goal of net zero, जो इसके नाम में ही है, to develop the strategies, to coordinate the strategies to achieve the target of net zero। तो ये इसका टारगेट है। अब हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने अब तक कोई लॉ पास करा है या फिर कुछ स्टेप्स अनाउंस करे हैं? तो इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं करा। इनफैक्ट इंडिया ये नेट जीरो के जो टारगेट है इसको अपोज करती है। इंडिया कहती है वैसे ही हमारा ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कहते रहते हैं। तो इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो आपका है वो इट्स रिगार्डेड एज द वर्ल्ड 3rd बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आफ्टर यूएसए एंड चाइना। तो इंडिया इसको काफ़ी अपोज कर रहा है क्योंकि ये बहुत रेडिकल रहेगा। 20-30 साल के अंदर अगर कोई टारगेट्स अचीव करना, बिल्कुल अपना एमिशन कट करना, वो बहुत कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट रहेगा। साथ में ये भी कहा जाता है कि ऑलरेडी कोरोना, वैसे भी हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो चल रही थी, कोरोना वायरस के चक्कर में तो पूरा वर्ल्ड ही रिसेशन में आ गया है। तो कहते हैं कि प्रायोरिटी इस टाइम पे ये है कि क्लाइमेट चेंज तो है चलो, पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी है कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, पॉवर्टी को रिमूव करना। तो वो टारगेट है, उसके लिए जॉब्स चाहिए और जॉब्स के लिए आपकी इंडस्ट्रीज चाहिए। तो इस टाइम पे जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के थ्रू आपकी इंडस्ट्रीज रन करेंगी वो कम फीजिबल रहेगा, और जल्दी आपकी प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए कहा जाता है कि कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके लिए एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ेंगी आपकी। तो एकदम से इस टाइम पे टारगेट हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल है। तो अगर इकोनॉमिक पे फोकस रहेगा तो कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता रहेगा। तो इसके चक्कर में इंडिया कहती है कि हम इस टाइम पे फोकस नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हम कोई टारगेट अभी सेट नहीं कर रहे। साथ में इंडिया ने जो ऑक्सफाम ने कहा है तो वो भी कहा था कि कितना भी एफॉरेस्टेशन कर लो, ऑलरेडी इंडिया में ग्रीन कवर काफ़ी बढ़ रहा है, पर इंडिया की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके लिए अर्बनाइजेशन हो रही है, उसके चक्कर में नए हाउसेस चाहिए। जो हमारे टारगेट्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के 2022 तक के टारगेट हैं, तो अगर उन टारगेट्स को अचीव करना है तो डेफिनेटली हमें और लैंड चाहिए। तो इतनी ज़्यादा एफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते, और अगर कर भी लेते हैं तब भी इट वोंट बी एबल टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज्ड एमिशन। और साथ में इंडिया सबसे बड़ी चीज़ तो ये कहता है कि जो नेट जीरो गोल है दैट डज नॉट फिगर इन द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, जो हमने बताया था। उसने टारगेट सेट करा है कि 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर बेटर रहेगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, तब तक वहां पे आपका ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर रहे हैं टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, पर नेट जीरो का कोई टारगेट सेट नहीं करा। तो इंडिया कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। द पेरिस एग्रीमेंट ओनली रिक्वायर्स एवरी सिग्नेटरी टू टेक द
all the best actions that it can take to prevent the climate change. तो ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ये क्वेश्चन एक आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है कि वेदर द नेट जीरो टारगेट इज कवर्ड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हाँ कवर्ड है, बट इन रियलिटी इट इज नॉट कवर्ड. तो ये आप लोग यहाँ पे अगर पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे प्रीलिम्स में. So friends, with this I have covered the topic of net zero in a very comprehensive manner. I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And I have an important announcement that in the month of August, we are launching our foundation batch, IAS 2022 foundation batch, covering general studies, essay and CSAT. And under this, 800 hours of classes will be provided to you, targeting prelims as well as mains. एंड इस 800 घंटे में से 80 घंटे आपको करंट अफेयर्स को डेडिकेट करे जाएंगे. तो 10% ऑफ द वेटेज, आपकी जो क्लासेस की वेटेज है वो करंट अफेयर्स पे होगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस एंड हायर, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, Instagram, YouTube and Telegram. So do subscribe to the channel of AQ Bias on these social media platforms. If you have any query, then please feel free to contact us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.